हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 16 का रिवीजन। नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। आज हम सेसफल प्रमेय पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हम विल्सन थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर। लिखा है, क्या क्वेश्चन लिखा है? यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि 39 की पावर 729 को तुम्हें 37 से डिवाइड करना है। हमने कल फर्मेट्स थ्योरम और यूलर थ्योरम को पढ़ा था, उनके क्वेश्चन फंक्शन को निकालना सीखा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया है हमारे सर जी ने, तो उसका आंसर देना तो बनता है। तो जब पहले ही डिवाइड हो रही है, 37 से डिवाइड करेंगे तो 37 कट जाएगा, 2 की पावर 729 बचेगा, 2 की पावर 729 बचेगा ना। तो कहाँ लिखा है इन्होंने? कहीं नहीं लिखा। हाँ, तो 2 की पावर 729 बचेगा। तो इसका फॉर्मेट नंबर 36 होता है। 36 से पावर को डिवाइड करेंगे, 720 पूरी डिवाइड हो जाएगी, बचेगी 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। ये आंसर हो गया। फिर हमारे इस गुरुजी ने बताया कि तुमने बेसिक पढ़ा, प्लस माइनस की ट्रिक यानी कि रिमाइंडर प्लस माइनस बनाना सीखा, फिर तुमने कैंसिलेशन को सीखा, फिर तुमने फॉर्मेट्स को सीखा, फिर तुमने यूलर थ्योरम को सीखा। आज तुम सीखोगे विल्सन थ्योरम। ठीक है, क्लियर क्लियर। क्या कहती है विल्सन थ्योरम? विल्सन थ्योरम तो देखो, मैं तुम्हें कुछ बोल के बताता हूँ जिस पे तुम बहुत अच्छे से गौर करना। कि जब कभी क्वेश्चन में फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो और रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन हो, तो तुम्हारे दिमाग में डायरेक्ट विल्सन थ्योरम आनी चाहिए। पहली कंडीशन क्लैरिफाई। और दूसरी कंडीशन है कि जब कभी प्राइम नंबर हो नीचे और उससे एक कम फैक्टोरियल हो ऊपर, तब हमेशा शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल आएगा -1 या वही संख्या जो फैक्टोरियल में लिखा हुआ है। अभी सब क्लियर करेंगे, परेशान मत हो, पहले पॉइंट को नोट डाउन करो। कि यानी कि जब कभी प्राइम नंबर हो नीचे और उससे एक कम क्या हो? फैक्टोरियल, तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो हमेशा -1 आएगा, या फिर जो फैक्टोरियल में लिखा होगा वो आएगा। फैक्टोरियल में लिखा होगा वो क्यों आएगा? क्योंकि जो -1 होता है वो हम -1 में आंसर तो दे नहीं सकते, तो उसको हम जोड़ते हैं भाजक से। और जो फॉर्मेट्स नंबर होता है वो होता है उससे एक कम, इसलिए जो फैक्टोरियल में लिखा होता है वही आंसर आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। तो अब दूसरा पॉइंट भी बता दूं मैं तुम्हें। जब नीचे प्राइम नंबर हो और गैप 1 का ना हो, ये तो गैप 1 का था, जब गैप 1 का ना हो, 2 का हो, तो हमेशा शेषफल तुम्हारा 1 आता है। ठीक है, ये सब प्राइम नंबर के लिए है। अब हम इससे बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो विल्सन थ्योरम, जब फैक्टोरियल होगा तो विल्सन थ्योरम याद आएगी तुम्हें। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे 5 फैक्टोरियल होता है, इसका मतलब है कि 1 से लगाकर 5 तक गुणा करते चले जाओ। ठीक है, ध्यान रखना कि 4 से बड़े कंपोजिट नंबर के लिए विल्सन थ्योरम अलाउड है। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे यहाँ पर p एक प्राइम नंबर है और p से ऊपर फैक्टोरियल में p से एक कम -1 होके कोई फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो उसका रिमाइंडर हमेशा -1 आएगा। क्लियर। जैसे यहाँ लिखा है 13 से डिवाइड करना है 12 फैक्टोरियल को, -7 अलग है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा ये बता दो। यहाँ प्राइम नंबर भी है, फैक्टोरियल एक कम है, तो -1 रिमाइंडर आएगा। -1 में -7 को जोड़ेंगे तो -8 आएगा। -1 रिमाइंडर नहीं होता तो भाजक को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। यहाँ लिखा है कि 16 फैक्टोरियल प्लस 5 को 17 से विभाजित किया जाता है, तो आंसर कितना आएगा? तो प्राइम नंबर है, फैक्टोरियल की बात है, विल्सन याद आए तो हमने देखा कि जो प्राइम नंबर है उससे एक कम फैक्टोरियल है। जब एक कम फैक्टोरियल है तो आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। -1 आ गया। +5 पहले से है, +5 को जोड़ेंगे तो आंसर 4 आएगा, तो यही आंसर है। इस क्वेश्चन में देखो 30 फैक्टोरियल प्लस 27 को 31 से डिवाइड करना है। नीचे प्राइम नंबर है, फैक्टोरियल में एक कम है, तो आंसर -1 आया, पर उस -1 में 27 को जोड़ा तो आंसर 26 आ गया। यहाँ 12 फैक्टोरियल लिखा है, उसको 13 से डिवाइड करना है, तो आंसर -1 आएगा, क्योंकि अरे क्या हो गया? क्यों आएगा भाई साहब -1? अभी बता के आए हैं हम तुम्हें, -1 आएगा। -1 में रिमाइंडर नहीं होता, इसलिए +13 करेंगे तो 12 आंसर आएगा। ऐसे ही 16 फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करना, अंतर 1 का है, फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, प्राइम नंबर है, तो -1 रिमाइंडर आएगा। -1 रिमाइंडर होता नहीं है, भाजक को जोड़ दिया, 16 आ गया। ऐसे ही 22 फैक्टोरियल को डिवाइड किया तो -1 आ गया। तो यही तभी तो मैंने बोला था, या तो -1 आएगा या फिर जो फैक्टोरियल में लिखा है वो आंसर आएगा, 22 आ गया। तो ऐसे ही 30 फैक्टोरियल को 31 से डिवाइड किया तो -1 आ गया, प्लस 31 आंसर 30 आ गया। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे।
फैक्टोरियल को 13 से डिवाइड करना है, नीचे प्राइम नंबर है, बात प्राइम नंबर की चल रही है, 2 का अंतर है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो +1 रिमाइंडर आएगा हमेशा जब भी 2 का अंतर होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ 12 फैक्टोरियल लिखा है, 13 से डिवाइड करा, यहाँ तो अंतर 1 का है तो -1 या फिर वो संख्या जो फैक्टोरियल में लिखी है वो आंसर आएगा। यहाँ लिखा है 12 गुणा 11 फैक्टोरियल को 13 से डिवाइड करना है, तो जब 13 से 12 को डिवाइड किया तो -1 रिमाइंडर आया। 11 फैक्टोरियल को 11 फैक्टोरियल के केस में क्या होगा, 2 का अंतर है, इसको सॉल्व करेंगे तो +1 रिमाइंडर आएगा, -1 +1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर -1 और 12 आएगा इस वाली कंडीशन में, ठीक है। क्लियर। ऐसे ही 9 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड करना है, अंतर कितने का, 2 का, तो आंसर +1 आएगा। यहाँ 10 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड करना है तो -1 और 10 आएगा। यहाँ 10 गुणा 9 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड करना है, 10 को डिवाइड किया तो -1 आया, 9 फैक्टोरियल के केस में +1 आया, तो आंसर +1 आ गया, ठीक है। ये सब क्या था, यहाँ एक का अंतर हो या 2 का अंतर हो तो उस पर काम कर रहा था प्राइम नंबर के केस में। जैसे यहाँ दे दिया 18 फैक्टोरियल को 23 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ तो अंतर 1 का भी नहीं, यहाँ क्या करोगे, तो यहाँ ऐसे में जो 23 है नीचे वाली संख्या है उससे एक कम फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल होता, तो क्या आता, तो -1 और 22 आता। तो जो संख्या हमें 18 फैक्टोरियल दे रखी है ना, उसको हम लिख सकते हैं 22 गुणा 21 गुणा 20 गुणा 19 गुणा 18 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो जहाँ तक 18 फैक्टोरियल वहाँ 18 फैक्टोरियल लिख दो। फिर 23 से इसको डिवाइड करो, 23 से -23 एकम 23, कितना कम है 23 से 1 -1, ये 2 कम है, ये 3 कम है, 4 कम है। नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व किया तो 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, यानी कितना आया, 24 आया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये क्वेश्चन बनेगा 24 गुणा 18 फैक्टोरियल बट्टे 23, 24 को डिवाइड किया 23 से, रिमाइंडर कितना आया, 1। अब हमें क्या करना, अब ये देखो, अब 1 का गुणा कितने में करें कि यहाँ पर -1 और 22 की कंडीशन बन जाए, तो -1 यहाँ हमें -1 यानी कि गुणा करनी पड़ेगी 18 फैक्टोरियल की जगह, तो 23 से डिवाइड करने पर -1 रिमाइंडर आएगा इसका आंसर ये आ गया। पता है यहाँ एक चीज़ मुझे क्लियर नहीं हुई है कि इसको ऐसा कैसे लिख देते हैं, मतलब 22 गुणा 18 फैक्टोरियल को तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 18 गुणा 18 से लेकर 1 तक, तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई है। बात बाकी तुम्हें समझा दिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, देखो नेक्स्ट स्लाइड में इन्होंने हमें समझाया है कि जब भी कंपोजिट, अभी हमने प्राइम नंबर के बारे में समझा, लेकिन जब भी कंपोजिट नंबर हो वो कंपोजिट नंबर 4 से बड़ा हो, 4 से नीचे काम नहीं करेगा, 4 से ऊपर बात करेगा। जैसे कि यहाँ लिखा है, जैसे कि नीचे नीचे एक नंबर है 10, उससे 9 फैक्टोरियल को डिवाइड किया गया है, जब भी उससे एक कम हो, जैसे जो संख्या दे रखी है नंबर उससे ऊपर एक कम फैक्टोरियल दे रखा है, तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। कंडीशन जैसे कि 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 9 से 1 तक लिख सकते हैं, 10 से डिवाइड करना था तो कहीं ना कहीं 5 और 2 10 से पूरा कट जाए, इसके लिए इसका रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें याद ये रखना है जब भी तुम फैक्टोरियल को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नीचे प्राइम नंबर नहीं है और ऊपर जो है वो जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे एक कम फैक्टोरियल लिखा है, तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। जैसे 4 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड किया, 4 के केस में क्यों नहीं होता, तो 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो इनका गुणा करके 24 आता है, 24 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 55 बचिए, -1 रिमाइंडर या फिर माइनस प्लस का 4 रिमाइंडर आता है, इसलिए हम 4 से बड़े फैक्टोरियल की बात करते हैं, ठीक है। क्लियर। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस की जो सीखा है। जैसे जब 40 फैक्टोरियल दिया है, 41 से डिवाइड करना है, फैक्टोरियल का केस है तो कौन याद आएगा, विल्सन जी याद आएंगे। और जब भी एक का अंतर होता है तो क्या रिमाइंडर आता है, या तो -1 आता है या फिर जो फैक्टोरियल में लिखा हो वो आता है। 39 फैक्टोरियल को 41 से डिवाइड करना, अंतर कितने का, 2 का, तो रिमाइंडर +1 आएगा। यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है लेकिन कंपोजिट नंबर से एक कम फैक्टोरियल है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर 51 फैक्टोरियल को 53 से डिवाइड करना है, 2 का अंतर है तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब 6 को 134 बार रिपीट किया जाता है फिर 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। तो पहले नोट पॉइंट लिखो, इसको जानना जरूरी है। जब भी कोई अंक 6 बार रिपीट होता है तो हमेशा किससे डिवाइड होता है, 7 से, 11 से, 13 से डिवाइड होता है। जैसे 5 5 5 लिखा है, 6 6 6 6 लिखा है, 7 7 7 7 लिखा है, तो ये पूरा का पूरा इनसे डिवाइड हो जाता है। तो ये 6 6 6 134 बार लिखा है, तो हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे 134 को। तो 6 से जब हमने इसको डिवाइड किया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना बच गया, 2 6 बच गया, 2 6 बच गया, यानी कि
छः छः के 22 जोड़े तो कट गए 13 से, लेकिन छः छः बच गया, ये रिमाइंडर बच गया। अब इसको 13 से डिवाइड करना है, 13 पाई 65, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, क्लियर। तो पॉइंट को याद रखना, उसको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही कह रहा है कि जब ये 5 5 5 244 बार को 244 बार लिखा जाता है, फिर इसको 37 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल क्या बचेगा। तो इसके लिए नोट पॉइंट लिखो 37 के लिए कि जब भी कोई अंक 3 बार रिपीट होता है, जब भी कोई अंक 3 बार रिपीट होता है तो हमेशा किससे डिवाइड होता है, 37 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये जो 5 5 है 244 बार लिखा है ना, तो इसको हमने 3 से डिवाइड किया, तो 300 जब 3 से डिवाइड किया तो 3 24 और 3 एकम 3, यानी कि 81 बार तो ये पूरा पूरा कट गया होगा, एक बार बचा होगा 5, तो एक बार 5 लिख दिया, उसको 37 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर क्लियर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें लिखा है कि इसको हमें डिवाइड करना 25 से, 25 से डिवाइड करना है, यानी लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड कर लो, चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर से या माइनस रिमाइंडर से। तो देखो 25 से डिवाइड किया तो 75 कट गया, -2 की कमी रह गई, 75 पूरा कट गया, 0 आ गया। 78, 75 से 3 ज़्यादा 3, और 57, 50 पूरा कट गया, 7 बच गया, 7 लिख दो। और ये 100 पूरा कट गया, -3 की कमी, -3 लिख दो। जब इसको सॉल्व किया गुणा करके, वो प्लस करके, तो कितना आया, 5 आया रिमाइंडर, 5 ही रिमाइंडर आंसर हो गया। दूसरी कंडीशन, और हाँ यहाँ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे 25 का रूल है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पीछे की 2 डिजिट निकाल लो, जैसे 3 और 5 को जोड़ो, 8 8 8 और 8 कितने हुए, 16, 16 और 7 कितने हुए, 4 3 23, 23 और 7 30 हो गए, 30 की 0 हासिल 3, ऐसे ही फिर 7 को इनको जोड़ के तो 80 आ जाएंगे पीछे की डिजिट। फिर 80 को 25 से डिवाइड करोगे तो 25 या 75, फिर भी 5 शेषफल बचेगा। दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन लिखा है, इसको 12 से विभाजित करना है। तो ये क्वेश्चन देखते ही दिमाग में खटक गया कि नहीं होने वाला, मतलब थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हमने देखा, हमने कैंसिलेशन थ्योरम पढ़ी थी, तो इसमें कैंसिलेशन लगाना है। इस वाले ये 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है, जो जिससे काटते हैं उसको साइड में लिख देते हैं। काटने के बाद यहाँ 4 हो गया, 4 हो गया, अब तो आसानी हो गई ना। 4 में क्या करना है, पीछे के 2 डिजिट देखने हैं। इसको डिवाइड किया इस संख्या को तो 32 पूरा कट गया, 1 बच गया। इसको डिवाइड किया तो 24 पूरा कट गया, 4 से 1 माइनस का बच गया। इसको डिवाइड किया तो 24 पूरा कट गया, सॉरी इसको क्यों डिवाइड करेंगे, तो पहली कट से 475 को करेंगे तो 76 पूरा कट जाएगा, ओह 74 पूरा कट जाएगा, नहीं 76 पूरा कट जाएगा, -1 बच जाएगा। तो -1 से +1 कट जाएगा, यानी -1 बच जाएगा, -1 बच जाएगा। तो -1 को +1 बनाने के लिए भाजक में जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 3। क्या आंसर 3 है? जिससे काटा है उसकी गुणा भी करते हैं, रिमाइंडर 1 आया था तो उसकी गुणा की, जिससे कैंसिलेशन में पढ़ाया था हमने। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ लिखा है 2 की पावर 11 को 5 से भाग करना है, तो ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ 2 की पावर 2 बना लो, 4 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे, -1 की पावर विषम होती तो -1 आता है। 2 पावर बची थी तो 2 को लिख दो, -1 ही गुणा 2 में करोगे कितना आएगा, -2। माइनस में रिमाइंडर होता नहीं तो भाजक को जोड़ दो, +5, आंसर कितना आएगा, 3 आ गया। क्लियर क्लियर। अब यहाँ पर 5 की पावर 55 को 4 से विभाजित करना, तो सीधा सीधा है, 4 एकम 4, 1 की पावर कुछ भी, आंसर 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही ये 9 से विभाजित करना है, इसको 9 से भाग करना है तो कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, 1 की पावर कुछ भी, आंसर 1 होता है। क्लियर, कितना तुच्छ क्वेश्चन है। यहाँ 11 से इसको डिवाइड करना है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 छिंग कितने होते हैं, 66। कितने की कमी, 1 की। -1 की पावर जब विषम होती है तो -1 आता है, माइनस में रिमाइंडर नहीं होता तो भाजक को जोड़ देते हैं, तो आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 3 की पावर 521 को 8 से विभाजित किया जाता है। 8 से विभाजित करना है तो यहाँ 9 बन जाएगा ना, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 बना दो, 3 की पावर 2 लिख दिया। पावर कितनी बची, 260, 1 3 अलग बच गया। 3 की पावर तो 8 से डिवाइड किया, 8 है कम 8, 1 की पावर कुछ भी, आंसर कितना आता है, 1। और ये 3 का गुणा करेंगे 3, यानी आंसर कितना आएगा, 3। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब देखो 979 को 35 से डिवाइड करना है, तो 35 से डिवाइड कर लो, तो ये 980 पूरा 35 से कट जाएगा, यानी कि -1 बचेगा। -1 की पावर विषम होती है, रिमाइंडर -1 आता है, तो -1 में रिमाइंडर होता नहीं है तो भाजक को जोड़ देते 35, तो आंसर कितना आएगा, 34 आएगा। क्लियर क्लियर। अब देखो जब 784 को 342 से और 344 से विभाजित किया जाता है तो इनसे प्राप्त शेषफलों का अंतर पूछा है। तो 7 की पावर, यहाँ 342 देख के हमें याद आया कि 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 343 को 42 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ हो तो 1 आता है। 344 को 43 से डिवाइड करेंगे तो -1 आता है, और -1 की पावर जब सम होती है तो सम ही आता है, तो जो रिमाइंडर है वो 1 आ गया दोनों का, इनका अंतर करवाता है, तो -1 कितना होता है, 0, आंसर 0 आ गया। क्लियर क्लियर। तो
अब देखो यहाँ डिवाइड करना 2 की पावर इसको 3 का, तो 3 की पावर 2 कितना तो होता है 9, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 2 की पावर 3, बाद बाकी पावर जो बची उसको साइड में लिख दो। 9 से डिवाइड किया -1 की पावर विषम, तो -1 आता है और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, तो वाजब को जोड़ दो तो आंसर कितना है 8। क्लियर होती जा रही है ना चीज़ बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन को देख के हमारे टीचर ने एक चीज़ बताई थी, उसको सीखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि तुम्हारे सामने लिखा है 2 की पावर 2 उसकी पावर 3, ठीक है, और एक तरफ लिखा है 2 की पावर 2 ब्रैकेट बंद की पावर होल 3, तो बड़ा कौन सा है? तो ध्यान रखना जब भी पावर की पावर होती है कुछ तक नहीं लिखा होता, तो इसको हम 2 की पावर 3 मानते हैं, और 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये बन जाता है 2 की पावर 8। लेकिन जब ऐसे ब्रैकेट लगा होता है तो यहाँ पर हम पावर की पावर में गुणा कर देते हैं, तो ये होती है 2 3 6, तो इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, उसी आधार पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है, इतने अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है 15 मिनट में, कि तुम्हें जो चीज़ समझाई वो समझ में आ गई, कभी भी करोगे तो कर लोगे। यानी इतनी 1.5 घंटे की क्लास को 15 मिनट में समेटना बहुत बड़ा मतलब वो है, पर ठीक है जो है अच्छा रिवीजन हो जाएगा बाद के लिए। चलते हैं, बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।